विचित्र आत्मा है। लग रहा है पूरे गेम का बोझ इसी के सर पे है। सॉरी यार, कहाँ है यार? भैया उसको रिवर्स बुला, रिवर्स। बेटा मुझे भी तो नहीं दिख रहा, सब तरफ दिख रहा है यार। जी, इसके आगे नहीं है। बस बस। नहीं कुछ कि मैंने लड़की को बाहर तो निकाल लिया। हाँ जी, अरे बाबू। हर एक दिन नया एपिसोड, हर एक दिन नया टास्क के साथ नया चैलेंज, और उस चैलेंज को जो जीतेगा वही बनेगा अल्टीमेट रूलर। इस नए सीजन का कुछ ऐसा ही देखने को मिल रहा है लगातार राइज एंड फॉल के एपिसोड में। और आज के एपिसोड की बात करें तो जैसे कि आपको पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि टिकट की बिक्री के लिए ये लोग गए थे लेकिन फाइनल नहीं कर पाए थे। तो फाइनली ये होता है कि भाई सारे लोग मिल बैठ के इसको फाइनल कर लें। तो एक तरफ पूरी रूरल पार्टी बैठती है और एक तरफ वर्कर की पार्टी होती है जो नीचे बेसमेंट में होते हैं, और ये डिसाइड किया जाता है कि टिकट आप कितने लाख में खरीदेंगे। रूरल पार्टी की तरफ से लास्ट 3 लाख रुपया पवन जी भी रेट लगा देते हैं कि 3 लाख मैक्स टू मैक्स हम दे सकते हैं। फाइनली टिकट 10 लाख में बिक जाती है, मतलब 3 टिकट की प्राइस 10 लाख होती है। 3,30,000 समथिंग कुछ रुपए में इस टिकट को खरीदा जाता है। उसके बाद टिकट किसको किसको दिया जाएगा इस चीज का डिसीजन रखा जाता है वर्कर के ऊपर। तो 3 लोगों का नाम चूज किया जाता है वर्कर टीम की तरफ से। पहला नाम होता है पवन सिंह का, दूसरा नाम नयनदीप का और तीसरा अहाना। मतलब ये 3 लोगों को ये टिकट हम देंगे। ये अल्टीमेट रूलर की टिकट होती है। हमारे 3 नाम तैयार है। हमें पवन भाई को देना है, हालांकि उन्हें हमें 5 लाख नहीं दिए, लेकिन हम पवन भाई को देना चाहेंगे। मतलब ये टिकट जिसके पास होगी वो रूरल पार्टी में भी सबसे ज्यादा ताकतवर माना जाएगा। अब 3 लोगों को टिकट मिल चुकी होती है तो 3 लोगों को मिलता है एक टास्क जिसको जीतना होता है। तो तीनों में यानी पवन सिंह, अहाना और नयनदीप, ये तीनों को चूज करना होता है एक अपना अपना पार्टनर जिसके साथ ये मिलकर के टास्क खेलेंगे, जो कि वर्कर पार्टी की तरफ से होगा। मतलब नीचे बेसमेंट से इन तीनों को उठाया जाएगा। तो पवन सिंह जी चूज करते हैं आकृति को, नयनदीप चूज करता है आरुष को और अहाना चूज करती है अर्जुन को। गेम की शुरुआत होती है और सबसे पहले ही अहाना और अर्जुन दोनों खेलते हैं। इसमें ये टोटल 20 डायमंड ही कलेक्ट कर पाते हैं। मतलब एक भूल भुलैया टाइप का टास्क होता है, उसको कंप्लीट करना होता है। तो वर्कर जो रहेगा वो उसमें जाएगा, इसकी आंखों में पट्टी होगा, और इधर से जो रूरल पार्टी यानी अहाना जो होगी वो उसको बोलेगी कि भैया किधर जाना है, लेफ्ट जाना है, राइट जाना है। दिशा दिखाने का काम रूरल पार्टी की तरफ से होगा और वर्कर जो है उसमें जाएंगे 3 लोग और वो अपना अपना काम कंप्लीट करेंगे। तो अहाना और अर्जुन 20 डायमंड कलेक्ट करते हैं। पवन सिंह और आकृति की जब जोड़ी आती है तो भाई पवन सिंह ने क्या खेला है, मतलब पूरे घर वाले पागल थे हंस हंस के। पवन सिंह ने जिस तरीके से कमेंट्री कर रहे थे, मतलब बताना होता है ना कि भाई लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, सीधा जाओ, उल्टा जाओ, पीछे जाओ, आगे जाओ। तो उस हिसाब से पवन सिंह बहुत अच्छा खेले। 22 डायमंड पवन सिंह जी कलेक्ट करते हैं, आकृति दोनों मिलकर के। अरे यार ये पूरा कहाँ से है? देखो नहीं बस रास्ता होगा। मैं नहीं देख पाऊंगा, नहीं देख पाऊंगा। तीसरे में नयनदीप और आरुष होता है। तो ये लोग 25 डायमंड कलेक्ट करते हैं। तो अल्टीमेट रूलर का जो टाइप जाता है वो होता है नयनदीप, जिसे पार करते ही आप में से एक बनेगा पहला अल्टीमेट। नयनदीप जीत जाता है क्योंकि सबसे ज्यादा उसके पास डायमंड होता है। हेल्प करने के लिए वर्कर लोग होते हैं, मतलब 2-2 की टीम बनाई जाती है। लेकिन अल्टीमेट रूलर जो बनता है नंबर 1 पे, उसका नाम होता है नयनदीप। अब इस वक्त घर के अंदर सबसे ज्यादा पावर किसी के पास है तो वो है नयनदीप। और नयनदीप को जो भी डिसीजन लेना होगा वो लेगा। पवन सिंह जी की बात करें तो इनका मूड खराब है अहाना के ऊपर, सिर्फ इसी को लेकर के फेंकती बहुत है लंबा लंबा, और जब करने की कुछ बारी आती है तो कर पाती नहीं है। इसी के साथ इंग्लिश को लेकर के भी पवन सिंह बहुत सारा शिकायत कर रहे हैं कि मेरा मूड खराब हो जाता है। बाकी पवन सिंह जी को लेकर के काफी ज्यादा घर के अंदर लोग शॉक हुए। एक मतलब उनको झटका सा लगा कि ये तो अभी तक इतना नहीं बोल रहे थे, लेकिन इतना ये चिल्ला चिल्ला के खेले गेम को कि सारे लोगों को लग गया कि भाई पवन सिंह है, ये सब कुछ कर सकते हैं। ऐसे ही गेम की एंडिंग होती है। 1 घंटा 11 मिनट 22 सेकंड का ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। बाकी हर एक नया दिन एक नया टास्क ऐसे ही मिलता जाएगा और ऐसे ही एपिसोड चलता जाएगा। खैर पवन सिंह जी अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे हैं और रूरल पार्टी में ही टिके हुए हैं क्योंकि उनको टिकट भी मिल चुका है। तो अब वो रूरल पार्टी में ही टिकेंगे। खैर ऐसे अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर एक अपडेट दे सके हम आपको सबसे पहले।